हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने रखा है वट सावित्री का व्रत। तो सबसे पहले तो सभी स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है और कुछ स्थानों पर पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने एक थाली में ये सारी चीजें रख ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या रखा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखे हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है वट सावित्री व्रत की कथा की किताब, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ श्रृंगार की चीजें रखी हैं, जैसे ये 2 डोरी मैंने रखी है और मैंने नीचे चुन्नी भी रखी है। फिर मैंने रखी है ये लिपस्टिक, और ये रहा सिंदूर, और ये हो गई बिंदी, ये हो गई लाल चूड़ियां, मैंने इस तरह से लाल चूड़ी ली है, और ये हो गई नेल पेंट। तो ये सारा का सारा श्रृंगार का सामान हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ प्रसाद के रूप में चढ़ाए हैं, जैसे केले और बताशे। दोस्तों, यहाँ गुड़गांव में कोई मंदिर ऐसा नहीं है या फिर कोई वट का वृक्ष नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है जहाँ पर मैं ये सब करती, इसलिए मुझे ये सब घर पे ही करना पड़ रहा है। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको सारा श्रृंगार का सामान दिखाया, ये हमें या तो अपनी सासू माँ को देना पड़ता है या तो फिर ननद को। तो ये अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस स्थान पे हम पूजा कर रहे हैं या जो हमारा पूजा घर है, उसको हमें अच्छे से पहले शुद्ध करना पड़ता है। तो मैं इस तरह से जल को लेके, जिस लोटे में जल भरा है उसको मैं अच्छे से पानी छिड़क के पहले शुद्ध कर दूंगी। अब है पूजा करने का टाइम। तो सबसे पहले मैंने दीपक जलाया, फिर मैंने धूप जलाई, फिर उसके बाद मैंने रोली चंदन घोला हुआ था अक्षत के साथ। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को और लक्ष्मी जी को मैंने टीका लगाया। फिर उसके बाद मैंने सारे श्रृंगार की चीजों में एक एक करके कुमकुम और रोली दोनों ही लगाया अक्षत के साथ। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने चूड़ी में, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, सब में मैंने टीका लगा दिया है। नैवेद्य में भी मैंने लगा दिया है, जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था। और फिर मैंने वट सावित्री व्रत कथा वाली किताब में भी अक्षत कुमकुम लगा दिया था। तो इस तरह से मेरी थाली तैयार हो गई थी। और फिर लास्ट में मैंने खुद को तिलक लगाया, और उसके बाद मैंने कथा पढ़नी स्टार्ट करी। फिर लास्ट में मैंने करी आरती। फिर लास्ट में मैंने पहनी ये पीली डोर, जो इस व्रत में पहनी जाती है। एक हमें दान देनी होती है और एक हमें खुद को पहननी होती है। मैं यही कामना करती हूँ कि हर स्त्री को ये व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो, और आपका परिवार खुश रहे और आपके पति की लंबी आयु हो।